ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज से हम एसएससी के ही सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस इस सब के क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, अरे यार, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें क्या है, जो आपके सामने ग्रेजुअल और इसका एंटोनिम निकालना है। ठीक है, तो ग्रेजुअल क्या होता है? स्लोली, यानी धीरे धीरे कोई काम हो। यू कैन से बाई एंड बाई, एक इसका इडियम ये भी है। और स्लोली, ओके, इस तरीके से। अब इसमें हमें एंटो बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, स्लो ये रहेगा नहीं, क्योंकि ये इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चंस लगाओगे किसी भी सब्जेक्ट के, आप एलिमिनेशन मेथड को प्रायोरिटी दोगे। पहले एलिमिनेट करना, भले ही आप एक्यूरेसी पे पहुंच जाओ, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि ये आंसर क्यों नहीं होंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो स्लो इसमें होगा नहीं, रेगुलर ये भी नहीं होगा, जेंटल ये भी नहीं होगा, एब्रप्ट होता है, कोई जैसे कि तेजी से करना, कोई सडनली, मतलब यह कि जैसे कि टू एक्ट सडनली, अचानक कोई काम करना। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एब्रप्ट। हाँ, वो एक ही बात होती है। कभी कभार ग्रेजुअली जो वर्ड है, देखो इसी से बना है ग्रेजुअली। ठीक है, इसी से एक आपका इडियम और है समटाइम्स, कभी कभी। एक और इससे बनता है एट टाइम्स, कभी कभी। एक और बनता है नाउ एंड देन। क्लियर? कभी कभी। ठीक है, इस सब का एक ही मीनिंग है। ग्रेजुअल मतलब कोई चीज धीरे धीरे करना, इसलिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके। हाँ, अब जैसे मानो ये देखो, पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पर ये लोग ना स्केटिंग कर रहे हैं। ओके, और ये धीरे धीरे आराम से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हाँ, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको करना क्या है? देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको यह देखना है कि एक्टिव दे रखा है तो पैसिव बनाना है, और पैसिव दे रखा है तो एक्टिव बनाना है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो द इन्विजिलेटर जो है इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, टेक योर टाइम, 20 सेकेंड्स। फिर मैं आपको बताऊंगा, जो भी है अपने मन में देख लीजिए, जो भी आंसर है, फिर मैं समझाऊंगा इसको। देखिए, पैसिव वॉइस का एक थीम है, एक बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलता है। उसी का फॉर्म होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हो या पैसिव हो, दोनों का सेंस सेम रहता है, अर्थात टेंस में चेंजिंग नहीं होती है, टेंस वही रहता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना। ठीक है,
और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ध्यान रखो कि जैसे कि मानो अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर वी थ्री पक्का आएगा। आप चाहो तो समझ सकते हो 2 मिनट के अंदर। अगर पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पैसिव में इज एम आर वी थ्री। पास्ट इंडेफिनिट में वी टू आता है नॉर्मली एक्टिव में। पैसिव वॉइस में वॉज वर वी थ्री। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल वी वन आता है एक्टिव में। पैसिव में शैल विल बी वी थ्री। क्लियर? कंटिन्यूअस में आप जैसे भी देखोगे इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट और उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। इस तरीके से तैयार करना है आपको। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर आई एन जी आए, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर बीइंग फॉर्म।
देखिए भाई, देखो, तो इसमें इसमें क्या सोचा, ये कह रहे तुम्हारा, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, हमने सोचा ठीक है, व्हेन वी गॉट नियर। एक बात है, जब आप कहीं पहुंचोगे तभी तो आपके दिल में थॉट आएगा कि पहले थॉट आ जाएगा? पहले आप कहीं पहुंचोगे, आपने देखा कि भाई एक स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग्स, तभी तो आप सोचा कि भाई अब ये चीज़ है तो फिर अब क्या करना चाहिए। उसने सोचा किस चीज़ के लिए? नहाने के लिए, गर्म पानी में। सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर ए है, बाकी मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, राइट आंसर इसमें ए ही है। सबसे पहले एक बार फिर से मिलाओ, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, क्लियर। इसके बाद में सी कह रहा, वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउस। यहां तक ठीक है। अब देखो आगे, पहले एक को पढ़ो, व्हेन वी गॉट नियर, जब हम पास पहुंचे तो वी सो, हमने क्या वो क्या देखा उन्होंने, इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। जो जो हॉट स्प्रिंग्स है ना, वहां से एक स्टीम देखी उसने। जब उसने स्टीम वो देखी, तब उसे लगा कि भाई, उसने सोचा कि भाई अब क्या करना है, किस चीज के बारे में? नहाने के बारे में। पहले पानी देखा तब नहाने की सोचेगा, जब पानी नहीं दिखेगा तो कहां से सोचेगा वो, ये बताओ। ठीक है, अब तुम यहाँ बैठे बैठे सोचो मुझे नहाना है, तो पानी तो, ये ध्यान रखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला। देखिए, सिलेक्ट, हाँ, वर्क एंड डोमेस्टिक मेक काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। अब देखो भाई, शॉर्ट टेम्पर यानी परेशान कब होगा? ग्रेविटीज, ग्रेविटीज से नहीं होगा, ठीक है। वेट्स, नहीं, वेट नहीं होता है। क्या होता है? क्या करेगा? प्रेशर, क्या फोर्सेस, क्या रहेगा? अच्छा ये बताओ, दोनों में से एक रहेगा, कौन सा रखेगा बताओ? वैसे प्रेशर से ज्यादा फोर्सेस ज्यादा आना चाहिए इसमें, क्योंकि वर्क एंड डोमेस्टिक फोर्सेस मतलब क्या, ये काम उसको करने ही है। फोर्सेस कहते हैं किसी चीज पर एक तरीके, वो आपकी बात ठीक है। एक तो होता है, अच्छा क्लोजली दोनों है इसमें, क्लोजली जो है दोनों है। और इसमें देखिए, अच्छा इसमें प्रेशर्स हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा एस की इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रेशर्स। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? प्रेशर्स, ठीक है। यानी शॉर्ट टेम्पर यानी जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब कब होगा? जब उस पर प्रेशर्स हो। अच्छा, इल टेम्पर्ड भी कह सकते हैं हम इसे, क्लियर। हाँ, इल टेम्पर्ड भी कहते हैं, इरिटेट भी कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, लगाओ लगाओ। अगला क्वेश्चन अरेंजमेंट का ही है, करो।
देखिए, देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें क्या है, अहियर। देखो किसी भी पैरासिंबल में स्टार्टिंग जैसे कि आर्टिकल ए आ जाए या एन आ जाए तो समझ लो उसका जिक्र फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक पॉइंट मिलते हैं। और डी से स्टार्टिंग है तो इन दोनों को हटाओ, डी के बाद में सी आएगा या बी आएगा, इसे मिला लो बस। अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, ठीक है, टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल। बीटल कहते हैं जो एक कीड़ा होता है ना, जो उसमें लगता है जैसे कि गोबर वगैरह में ऐसे देखा होगा तुमने, तो उस टाइप से एक कीड़ा होता है, ये घुन टाइप का होता है, और भी कुछ बोलते हैं इसे। घुन को तो बोलते हैं वर्मिन। बीटल एक कीड़ा ही होता है। बोरा, अच्छा एक बीटल उसको भी बोलते हैं जैसे कि, नहीं जो डंग वगैरह में होता है ना उसको भी बीटल ही बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। अब चलो, अब क्या होता है आगे इसमें, whom he begged to save him, ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट। अब इसमें देखो बी को मिलाओ और सी को मिलाओ, तो बी द बीटल therefore interceded with the eagle, okay, begging of him not to kill the poor suppliant and, तो इसके बाद में सुटेबल बी है या फिर सी, सी कह रहा है व्हेन द ईगल फ्लू अवे, नहीं, बी, डी बी राइट आंसर आपका रहेगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पर, टाइम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देयरफॉर लास्ट में नहीं आता है, मतलब इस तरीके से, इसीलिए आगे ये उसने डिसीजन लिया, पहला सेंटेंस जो है डी वाला उसका कंक्लूजन दे रहा है अगला भी, इसीलिए देयरफॉर रखा है इसने, ठीक है। इसमें सेंटेंस नंबर 11, चलिए जल्दी कीजिए भाई। इसमें देखो, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन ए बॉडी, देखो क्लस्टर बोलता है, एक क्लस्टर एक कम्युनिटी को बोलते हैं, जैसे कि झुरमुट टाइप में, नहीं क्लस्टर मतलब झुरमुट, जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना उनको भी एक क्लस्टर भी बोलते हैं, और थ्रॉन्ग बोलते हैं क्राउड को, ये एक ही बात है। राइट आंसर होगा ड्रोव। ड्रोव बोलते हैं जो क्या करता है, ऐसा हर्ड या फ्लॉक ऑफ एनिमल्स जो किसी के द्वारा एक बॉडी जो होती है उसको वो चलाए उनको, तो उन्हें ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है कि भीड़ जो होती है खचाखच बड़ी हुई कोई भीड़, हाँ ठीक है, बाकी आप इसमें देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। अच्छा द डॉक्टर सेड दैट तो यहां तक सेम है, अब इज एम आर चेंज इनटू ओ वॉज वर, तो इसमें वॉज कहां है, सेकंड, तो राइट आंसर क्लियर है ना, सीधा सीधा टेंस चेंज करो, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए कीजिए। देखिए, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, ओके, या फिर ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, कब, ड्यूरिंग रश आवर, एज बोथ आर क्यू यू आई टी ई। इसका अर्थ होता है, देखो ये जो लिखा है इसका अर्थ होता है शांत, और इसका होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा, ये रिप्लेसमेंट मांग रहा है, राइट आंसर होगा तुम्हारा ये कौन सा ऑप्शन है, कहाँ गया ये, ऑप्शन नंबर 3, इसमें एरर है। क्लियर है ना, क्या क्वाइट मतलब बिल्कुल अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस थे, वो जो भी कुछ हुआ वो कैसे थे, टोटली
आप टोटली यूज कर सकते हो उसकी जगह। क्लियर? भाई पूछते हैं ना जैसे हाउ आर यू, आप कैसे, आई एम क्वाइट वेल, तो क्वाइट वेल, क्वाइट कौन सा वर्ड आएगा? ये वाला। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली मिस स्पेल्ड वर्ड। क्लियर है ना? हाँ। एक्सटर्मिनेटेड, वायोलेंस, क्या आना चाहिए इसमें? वी ओ आई नहीं, आई ओ होगा। बाकी ये सब वर्ड करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट वर्ड है। ठीक है भाई? वाइल्डरनेस, अनमैनेजेबल, ये सब। तो इसमें जो भी इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि 3 इसमें करेक्ट होंगे, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सूटेबल क्या रहेगा? हाँ, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट क्लॉजेस द टीचर आस्क द क्लास। तो इसमें सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, तो इसमें आएगा सम, जो सूटेबल आपका फ्रेज रहेगा वो ये वाला रहेगा, इसे हटाओ। सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ, नहीं, सम और फ्यू दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आफ्टर दैट सम मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ, राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? चलिए सेंटेंस नंबर 16। देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग है तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच की, जो स्टार्टिंग है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी स्टार्टिंग है किससे? इससे। तो याद रखो इससे स्टार्टिंग हो रही है तो करना क्या है? इफ या वेदर तो आएगा ही, ठीक है, ये आ ही रखा है। तो इसमें आपका इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, ही वॉज, ही वॉज किस में आ रहा है? ही। आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी, इज ही राइट नाउ? तो क्या कह रहा है? आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी। हेड क्यों आएगा भाई मेरे? हेड ही नहीं आएगा पहली बात तो, विल नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अरे एक आपके सामने कॉन्सेप्ट है, इज एम आर चेंज इनटू, टेंस में चेंजिंग नहीं, टेंस में वही बदलेगा, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, राइट आंसर आपका रहेगा 4, इसलिए होगा। क्लियर? सेंटेंस नंबर 17 इनकरेक्टली निकालो जल्दी, कर लेना, बता दूंगा मैं। हाँ, अलॉटमेंट डबल एल होता है। हाँ, इसमें ये आपका गलत है, राइट आंसर आपका यही रहेगा, जो इनकरेक्ट वर्ड है वो अलॉटमेंट है। चलिए सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है ना? वॉक ऑन द एयर, वॉक ऑन द एयर यानी जब आदमी खुशी में, खुशी होगा तो वो हवा में उड़ता है, आई समझ में? नहीं तो हवा में उड़ेगा तो टू फील वेरी डिप्रेस तो होगा नहीं, वेरी हैप्पी होगा, रिच का मतलब नहीं है, टू बी कंप्लीटली फ्री नहीं, राइट आंसर आपका रहेगा 2। क्लियर है ना? अरे अभी बता दूंगा मैं, अभी जस्ट
देखो भाई, अगला थोड़ा टाइम देखिए, बताइए बताइए। टू किल पिल यानी देखो, PILL पिल्स मीन्स होता है टैबलेट्स जो होती है ना, हाँ, और पोशन जो होती है सिरप, ध्यान रखना, पिल्स एंड पोशन ध्यान रखना ये चीज। तो इसमें तो क्या होगा, टू आस्क अ डॉक्टर फॉर मेडिटेशन नहीं, ड्रिंक कोल्ड वाटर नहीं, राइट आंसर आपका होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। देखो, नोटिफाई मीन्स क्या होता है, गंदगी, सड़ा हुआ, बिल्कुल सही है। क्या रहेगा भाई इसमें, भाई किसी को एक तरीके से खराब करना, यही होगा ना। अब इसमें डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ये गंदा करना होता है, ये डिकम्पोज भी यही होता है, राइट आंसर आपका रहेगा कंबाइन। क्लियर ना, कोई चीज बनाना, कंबाइंड जोड़ना बनाना वही होता है, एक ही बात है, आप सही कह रहे हो। इसका मतलब किसी चीज को खत्म करना होता है, बेकार करना होता है, प्योरिफाइड का, ठीक है, ये इसी से, हाँ, कंटेमिनेट होता है गंदा करना किसी चीज को, यही है। और डिकम्पोज भी किसी को खत्म करना, फिनिश करना होता है, खत्म करना, बॉडी डिकम्पोज करती जो भी है इस तरीके से। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके, अब सुनो, लास्ट आपके सामने है क्लॉज टेस्ट, इसको और कीजिए, क्लॉज टेस्ट, ओनली 2 मिनट्स, पढ़िए। What every tourist must take back from Bhutan pure honey, स्पेशली पुटका, ये एक हनी है और एंटीबायोटिक होता है ये, ठीक है, जिसमें क्या है, हनी प्रोड्यूस्ड बाई किसमें है, इसमें विद नहीं आएगा, ओके, हाँ, मेलिपोना बीज जो है ये स्टिंगलेस बीज, इसमें ना डंक नहीं होते हैं, ध्यान रखना ये चीज, हाँ। अब ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज, अब इसमें बताइए अगले में क्या आएगा, किससे, देखो इस और इस एरिया के बीच में क्या, कौन सी प्रपोजिशन आती है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो एरिया दे रखे, इसके बाद में दो के लिए क्या आता है, बिटवीन आएगा, ध्यान रखना हमेशा, दो एरिया के बीच में आएगा बिटवीन। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू फ्रेज है, देखो अभी प्रपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, तो उसमें फिक्स है, तो ड्यू टू इसके दौरान, तो इसमें आपका आएगा ड्यू टू, क्लियर, तीसरे में राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्लियर, देखो कंपैरेटिव डिग्री आ गया, और कंपैरेटिव डिग्री आ गया तो क्या आएगा, देन, वेरी गुड, और इसमें रेगुलर हनी बीज, इट हैज अ टैंगी सो टेस्ट एंड कैन, बताइए, सूद, देखो भाई सूद मीन्स क्या होता है, किसी को काम डाउन करना तरीके से, ठीक है, तो ये तुम्हारा टेस्ट कैन सूद योर सोर थ्रोट, किसी को ठंडक पहुंचाना होता है सूद, ध्यान रखना, क्लियर, तो ये आपके राइट आंसर आपका रहेगा। देखो एपीज और पेसिफाई इसका होगा नहीं, पेसिफाई किसी को मतलब वैसे संतुष्ट करना होता है, लेकिन जब आप उसको शहद को पियोगे तो गले को ठंडक आएगी, उसे सूद बोलते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहेगा सूद। ये चारों वर्ड आपके क्लोजली जरूर है, ठीक है भाई,
बाकी ठीक है। और थोड़ा टाइम ओवर हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। आज की क्लास यही फिनिश करते हैं जो भी है, ठीक है।